हाँ जी अंश, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सो शशांक, स्क्रीन शेयर कर देना और स्टार्ट कर दो। अंश, आपका है ना एग्रीगेट फंक्शन हम बैकअप दे रहे हैं अभी, ठीक है? उसके ऊपर हम आपको असाइनमेंट असाइन कर देंगे, बट आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, जो रेगुलर आपकी क्लासेस चलती है, ठीक है? ओके सर। I'm also in the meeting. Shashank will guide you on aggregate functions. जो भी जैसे भी टास्क है, जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस आप पूछ लेना, ओके? ओके यस सर। शशांक, यू ओके, कैन कंटिन्यू। सो हेलो अंश, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस के साथ। सो अगर आपको पता हो कि व्हाई डू यू यूज एग्रीगेट फंक्शंस, थोड़ा आइडिया है कुछ? हेलो? हेलो। यस अंश, प्लीज बी इंटरैक्टिव। एक्चुअली क्या है ना, हमारे क्लासेस इंटरैक्टिव मोड पर रहती हैं, सो प्लीज बी इंटरैक्टिव। इफ वी आस्क समथिंग टू यू, प्लीज रिप्लाई, ओके? हाँ जी अंश, आपको सर रिप्लाई करना है। हाँ जी, सो अंश, अभी मैं तो ये कुछ पूछ पता रहा था नहीं कि है। आवाज आ रही है अंश? हेलो? यस सर। तो मैं ये पूछ रहा था कि आपने कभी एग्रीगेट फंक्शंस यूज करें, या आप एग्रीगेट फंक्शन से क्या समझते हो कि क्या होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस? नहीं सर। ओके, सो मैं बताता हूँ। वी यूज एग्रीगेट फंक्शन टू डू मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद आवर डाटा। जो भी हमारा डाटा होता है, जब भी हम उसके साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, वेदर इट इज काउंट, सम, एवरेज, किसी भी डाटा का काउंट निकालना, सम निकालना, एवरेज निकालना, या फिर उसमें कोई मिनिमम नंबर निकालना या लार्ज नंबर निकालना। सो इन सारी ऑपरेशंस को करने के लिए हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं। समझ गए? यस सर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो फंक्शन होता है वो काउंट होता है। ओके, सो काउंट का काम क्या होता है कि काउंट काउंट जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करता है, एक सेल में या एक रेंज में। समझ रहे हो? यस सर। सो ओके, सो काउंट जो यूज होता है वो सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करने के लिए यूज होता है। सो लेट मी टाइप। जब भी आप कोई फंक्शन स्टार्ट करते हो एक्सेल में, तो आपको इज इक्वल टू स्टार्ट करना होता है। ओके, यस सर। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिख रखा है, काउंट द नंबर ऑफ सैलरीज वी डिस्ट्रीब्यूट टू आवर एम्प्लॉइज। सो लेट मी गिव अ काउंट। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहाँ वैल्यू 1 पे तो ये नॉर्मल ब्रैकेट है, लेकिन वैल्यू 2 पे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इससे कुछ पता चला आपको? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। जो वैल्यू 1 है वो हमारे लिए कंपलसरी पैरामीटर है, और जो वैल्यू 2 है वो हमारे लिए ऑप्शनल पैरामीटर है। ओके, सो अगर हम कुछ भी नहीं देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ये खाली छोड़ के और मैंने एंटर कर दिया, तो ये एरर दे देगा, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे कंपलसरी है। ओके, तो हमें कुछ तो देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया 45, तो ये 1 दे देगा। समझ रहे हो? मैंने 45 दिया, अभी सिंगल नंबर है तो इसलिए 1 दे रहा है। अब अगर मुझे सैलरी काउंट करनी हो, तो मैं ये पूरी रेंज पास कर दूंगा, और ये मेरे को टोटल सैलरी दे देगा, कितने एम्प्लॉयज में हमारी सैलरीज जाती है। सो देयर आर 9 एम्प्लॉयज फॉर whom वी डिस्ट्रीब्यूट सैलरीज। ओके, यस सर। समझ में आ रहा है? कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो आप पूछ लेना बिल्कुल। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला जो ब्रैकेट है, तो ये वाला ब्रैकेट है वो हमारे लिए होता है कंपलसरी पैरामीटर।
ओके अंश, और जो भी वैल्यू इस वाले ब्रैकेट के साथ होती है तो वो हमारे लिए होता है ऑप्शनल पैरामीटर। समझ में आ गया अंश? यस सर। सो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि काउंट क्या होता है, काउंट हमें क्या करके देता है, काउंट हमारे डेटा के साथ क्या करता है, तो आप क्या कहोगे? काउंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम्म, ओके। सो मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो काउंट फंक्शन होता है वो काउंट हमारा जो है वो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करने के लिए यूज करते हैं मुझे काउंट फंक्शन को। समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल इस ये डाटा है मेरे पास, ये डाटा है, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आप देख पा रहे हो कि सैलरी है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना? यस सर। सो इससे अब हम इसको अगर हमें काउंट करना है तो हमें काउंट फंक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना, इसलिए। समझ में आ रहा है अंश? यस सर। सो अब एक बार मैं दोबारा पूछूं कि काउंट क्या होता है तो आप क्या बताओगे? काउंट जो होता है खाली न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करने के लिए होता बिल्कुल, बहुत सही, ये बहुत सही जवाब था। तो आगे चलें फिर दूसरे फंक्शन पे। है। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन इज काउंट ए। तो बेसिकली काउंट ए यूज जो होता है वो बोथ न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल बोथ वैल्यूज को काउंट करने के लिए यूज होता है। इससे हम अपने डाटा में, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो सेल एम्प्टी नहीं है उन सबको काउंट कर लेता है, वेदर इट इज स्पेशल कैरेक्टर और नॉट। जैसे मैं इसमें स्पेस छोड़ूंगा तो ये इसको भी काउंट कर लेगा। समझ में आया? एक सेल के अंदर कुछ भी वैल्यू होगी तो वो उसको काउंट कर लेगा, वो ये नहीं देखेगा कि न्यूमेरिकल है या फिर ये टेक्स्ट वाली है या कुछ और है, उसको बस ब्लैंक छोड़ के बाकी कोई भी सेल पे कोई भी वैल्यू मिलनी चाहिए वो सबको काउंट कर लेगा। समझ गए? सो अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल इस वाले डाटा में कितने वो है, क्या कहते हैं, कितना डाटा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, सो आई अप्लाई हियर काउंट ए, एंड जैसे कि आप इसमें पढ़ सकते हो कि काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। मतलब कि एक रेंज में ये सारे उन सेल्स को काउंट कर लेता है जो खाली नहीं रहते, दैट आर नॉट हैपनिंग। समझ गए? हेलो? यस सर। ओके, सो इसमें भी सेम है, वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है। वैल्यू 2 जो हमारी क्या कहते हैं ऑप्शनल पैरामीटर है, बट वैल्यू 1 इज आवर कंपल्सरी पैरामीटर। सो हियर इफ आई पास द रेंज it will give us 27. So there are total 27 value in our data. Not matter it is numerical or non-numerical, it count both. Okay? यस सर। तो if अगर मैं आपसे पूछूं कि काउंट ए क्या होता है तो आप क्या बताओगे काउंट ए क्या होता काउंट ए जो होता है वो न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल मतलब बहुत बहुत चीजों को काउंट करता है। है? तो ये सिर्फ उनको काउंट नहीं करेगा जो एम्प्टी होंगे, या फिर कोई सेल ऐसा होगा जो खाली होगा तो उसको काउंट नहीं करेगा ये। बाकी सब चीजों को काउंट कर लेगा चाहे सेल में कुछ भी हो। ओके? यस सर। ओके, सो शैल वी मूव फॉरवर्ड, काउंट इफ पे चले। यस सर। ओके, सो ये है काउंट इफ। सो काउंट इफ जो होता है वो जब यूज होता है जब हमें कोई भी कंडीशनल बेस पे डाटा निकालना हो, कंडीशनल बेस पे काउंट निकालना हो। समझिए? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें पूछा कि इस एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में एचआर वाले डिपार्टमेंट कितने हैं, या फिर ये जो एम्प्लॉय नेम्स हैं इनमें से एचआर किन किन लोगों का है, अगर मैं ये पूछूं तो। सो ये टेक्निकली तो वही होगा कि कितने एचआर डिपार्टमेंट है, बेसिकली कितनी बार रिपीट हुआ है इसमें एचआर डिपार्टमेंट, उसका काउंट चाहिए मुझे, है ना? यस सर। वेरिएंस। यस सर। So we use COUNTIF to calculate need. Basically, we use COUNTIF to count our data on the basis of a condition. ये कह सकता हूँ मैं?
मतलब किसी एक सिंगल कंडीशन पे। हाँ, किसी सिंगल कंडीशन के बेसिस पे हम अपने डाटा में से कुछ भी काउंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है कि इस एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में एचआर कितनी बार आया। ओके, सो आई अप्लाई हियर काउंट इफ। तो इसकी अगर आप ये क्या कहते हैं डेफिनेशन में पढ़ेगा तो यही होगी, काउंट द नंबर ऑफ सेल विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। और इसमें सिर्फ सिंगल कंडीशन यूज करते हैं हम लोग, समझ रहे हो। तो इफ आई अप्लाई हियर द फॉर्मूला, तो इसमें सबसे पहले रेंज मांगा है इसने मुझसे। रेंज में हम क्या देते हैं, जिसमें भी हमें काउंट करना होता है, जिस रेंज से। ये रेंज दी मैंने, समझ गए। यस। मैंने इसको F4 कर दिया। वी यूज F4 टू फ्रीज आवर रेंज। F4 से रेंज फ्रीज हो जाती है, समझ रहे हो। एंड आफ्टर दैट वी गिव द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है कि भाई मुझे इसमें एचआर चाहिए। एचआर कितनी बार रिपीट हुआ है उसका काउंट दे दो, समझ गए। यस सर। सो अगर मैं यहाँ एंटर मारूंगा तो मैं वो काउंट दे देगा कि भाई 4 बार जो है इसमें एचआर आया है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में, समझ गए। यस सर। एंड इफ आई ड्रैग दिस डाउन, सो ये हमें सबके काउंट दे देगा। एक सेकेंड। लेट मी डू वन थिंग। मैं यहाँ से ना देखे मैं सेल की रेफरेंस दे देता हूँ। ओके, और अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करके कंट्रोल डी करूँ तो देखो ये मेरे को काउंट दे दिया इसने कि कौन सा डिपार्टमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है, काउंट दे दिया उस चीज का। हम्म। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम काउंट इफ के थ्रू किसी भी डाटा में से कोई भी सिंगल कंडीशन लगा के और काउंट निकाल सकते हैं बेसिकली, है ना। अब जैसे मुझे परसेंटेज निकालनी हो इसी चीज की कि कौन से मतलब किस डिपार्टमेंट के हिसाब से या कौन सा डिपार्टमेंट सबसे कौन से डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो सबसे ज्यादा है बेसिकली अगर देखा जाए तो। सो इफ आई वांट, सो मैं यहाँ से एक चीज कर सकता हूँ कि मैं इसको डिवाइड कर दूं टोटल से। लेट्स से फॉर सम, एंड अभी हम सम पे भी जाएंगे, सो डोंट वरी कि ये तो कोई दूसरा फॉर्मूला हो गया। वी गो फॉर सम आल्सो। 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है। मैंने अकाउंट लगाया और मैंने लोन पास कर दी ये वाली। ओके, और F4 कर दिया। एंड देन आफ्टर दैट मैंने क्राइटेरिया दिया कि मुझे इसमें एचआर चाहिए। अब ये एचआर का काउंट दे देगा और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा काउंट ए से, जो कि मुझे इस पूरे का काउंट दे देगा कि ये पूरा कितना है ना। अब हम अभी हमने पढ़ा था कि काउंट ए से क्या होता है, वो बोथ न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट कर लेता है। हम्म। सो मैं यहाँ पर ब्रैकेट बंद करूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक सेकंड, इसको फ्रीज कर दे। अभी फ्रीज हो गया और मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया। एंड लेट मी ड्रैग दिस। सो ये हमारे पास पूरा परसेंटेज आ गया ओवरऑल कि कौन से डिपार्टमेंट्स में सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं अकॉर्डिंग टू आवर डाटा, समझ गए। यस सर। ओके, सो अब चलो ये तो फिर सिंगल कंडीशन होगी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है कि भाई ऐसी कितनी सैलरीज हैं जो 20,000 से ऊपर हैं, मतलब ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं बेसिकली। अगर मैं कहूँ कि ऐसी कितनी सैलरीज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो 20,000 से ग्रेटर हैं। सो हियर इफ आई अप्लाई काउंट इफ सॉरी। सो यहाँ पे रेंज पूछी मैंने सबसे पहले, तो रेंज तो मैं सैलरी वाली दे दूंगा क्योंकि सैलरी में से बताना है हमें। और मैं क्राइटेरिया क्या दूंगा कि मैं डबल कोट्स में और यहाँ लिख दूंगा कि ग्रेटर देन, ग्रेटर देन समझ गए। 20,000। हाँ, मैंने क्राइटेरिया में लिख दिया कि हमें ग्रेटर देन 20,000 चाहिए। ओके, समझ में आया अंश या कोई यस प्रॉब्लम। सर। और यहाँ मैंने एंटर करा तो उसने मेरे को दे दिया कि 6 ऐसी सैलरीज हैं जो 20,000 से ज्यादा हैं। ठीक है अंश।
यस सर। ओके, सो अब हम चलते हैं काउंट इफ्स की तरफ। अब ये 3 फॉर्मूले आपने समझे, काउंट, काउंट है, काउंट इफ। इसमें कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी कुछ, या कुछ समझ ना आ रहा हो? नहीं सर, नहीं सर। ओके, सो काउंट, अब जैसे हमने काउंट इफ पढ़ा था तो उसमें हम सिंगल कंडीशन लगाते थे। अब जो काउंट इफ्स है उसमें हम सिंगल के साथ साथ मल्टीपल भी लगा सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा, बेसिकली एक या एक से ज्यादा कंडीशन के साथ हम काम कर सकते हैं अपने डाटा के ऊपर। समझ गए? यस सर। ओके, सो अगर मैंने यहाँ कहा कि भाई मुझे ऐसी सैलरीज का काउंट चाहिए एचआर के डिपार्टमेंट की जिन जो कि 30,000 से अबव और लेस देन हो 40,000। क्वेश्चन समझे आप? रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी कि एचआर डिपार्टमेंट में ऐसी कौन सी सैलरी है जो 30,000 से ज्यादा है और 30,000 से 40,000 से कम ज़्यादा है है और और 40,000 से कम 40,000। है। समझे? यस सर। ओके, तो लेट मी अप्लाई हेयर काउंटिव्स। और सबसे पहले मुझसे क्या मांगा? क्राइटेरिया रेंज 1। इसमें कोई डिपेंड नहीं करता, आप कोई सी भी कंडीशन कभी भी दे सकते हो। आप आगे पीछे करके भी कंडीशन दोगे तो आंसर वही देगा। आप मेरे से क्राइटेरिया रेंज 1 मांगा तो मैंने ये रेंज दे दी मैंने। ओके, और अब क्राइटेरिया क्या था कि मुझे इसमें ढूंढना है एचआर, ये पहली कंडीशन होगी मेरे पास। ओके, और फिर मैंने सैलरी वाला कॉलम पास करा। मुझे इसमें क्या देखना है कि भाई क्या कहते हैं, 30,000 से 30,000। अबव। और फिर मैं, अब ये एक यस कंडीशन होगी। अब मैं एक और, अब क्राइटेरिया रेंज 3 मांग रहा है, सो इसमें मैं एक और ये वाली दोबारा रेंज दे दूंगा और दोबारा यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई लेस देन 40,000। समझ आया अंश क्या करा मैंने अभी तक? यस सर। मैंने यहाँ पे 3 कंडीशन डाली है कि मुझे डिपार्टमेंट्स में एचआर और दोनों सैलरीज में जो 30,000 से अबव और जो 40,000 से लेस हो वो सारी सैलरीज निकाल के दे देगा एचआर डिपार्टमेंट की। ओके, यस सो अगर मैं एंटर मारूंगा तो इसने बोला कि सिर्फ एक ही ऐसी सैलरी है जो 30,000 से ज्यादा है और 40,000 से कम है। ओके, सो आई थिंक सो ये वाली सैलरी होगी मेरे ख्याल से। हाँ, सिर्फ एक वैशाली ही ऐसी है जिसके एचआर डिपार्टमेंट में जिसकी सैलरी 30,000 से अबव और लेस देन 40,000। ओके, यस सर। तो अब आप ये तो समझ गए कि काउंट इफ क्या होता है, काउंट इफ्स क्या होता है, या फिर सो अगर आपको इसके ऊपर एक दो टास्क मिले तो आप समझ जाओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। यस सर। सो टास्क तो हम आपको वैसे क्लास के बाद ही देंगे, अभी खाली समझ लेते हैं कि क्या होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस ना, क्योंकि समझ जाओगे तो फिर आपको टास्क करने में आसानी होगी। ओके, ओके सर। सो अब ये 4 फॉर्मूले मैंने पढ़ाई, इसमें कोई दिक्कत अभी तक? नहीं सर। ओके, सो अब काउंट ब्लैंक की तरफ चलते हैं। काउंट ब्लैंक क्या होता है बेसिकली? अगर मैं पूछूं कि भाई काउंट ब्लैंक, आप वैसे नॉर्मल अगर जनरल में अगर आप वर्ड्स के ऊपर जाओगे तो काउंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है कि हम ब्लैंक को काउंट कर रहे हैं। सो जो मैंने बोला वही है कि ये जो जितने भी ब्लैंक सेल्स होते हैं किसी भी रेंज में या किसी भी टेबल में या किसी भी डाटा में, तो उसको काउंट करके देता है हमें। समझे? यस सर। ओके, सो इफ आई अप्लाई हियर काउंट ब्लैंक, सो ये हमें, अब ये देखो इसने बोला रेंज पास करो, सो लेट मी पास द रेंज। अब ये मैंने रेंज पास कर दी इसमें, तो अब ये मेरे को क्या निकाल के देगा कि इस रेंज में कितने ब्लैंक है। ओके, समझ में आ रहा है अंश? यस सर। सो इसमें टोटल 6 ब्लैंक कॉलम, ये है 6 ब्लैंक सेल्स है। समझ गए अंश? यस सर। सो काउंट ब्लैंक में कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके, सो अब यहाँ पर हमारा काउंट वाले फंक्शंस खत्म होते हैं, तो इसमें इन पांचों में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है कि कोई आपको समझ में ना आए, या फिर आप कह रहे हो कि एक बार ये वाला रिपीट कर दो, तो मैं वो कर सकता हूँ। नहीं सर। पांचों पांचों समझ गया? यस सर। सो ओके, सो अब हम सम की तरफ चलते हैं, ठीक है? सो सम से तो आप बेसिकली समझ ही रहे होगे कि सम का मतलब क्या होता है। जैसे आपने नॉर्मली मैथ्स भी पढ़ी होगी तो सम में तो हम टोटल ही करते हैं।
है ना? ओके, yes sir. तो हियर हाँ, तो सम इसका भी काम सेम ही है कि हम यहाँ पर भी सम ही यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी चीज का टोटल सम निकालना हो, मैं काउंट की बात नहीं कर रहा, मैं सम की बात कर रहा हूँ। इफ आई वांट टू कैलकुलेट दैट व्हाट इज द टोटल सम ऑफ सैलरी व्हिच वी डिस्ट्रीब्यूट टू आवर एम्प्लॉइज, सो वो मैं कैसे निकालूंगा? मैं सम के थ्रू ही निकालूंगा कि भाई कितनी टोटल सैलरीज जो है वो एज एन एक्सपेंस कंपनी से बाहर जा रही है एम्प्लॉइज को, या कंपनी के अंदर मिल रही है एम्प्लॉइज को बेसिकली। सो ये मैं सम के थ्रू निकाल सकता हूँ, है ना? और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सम जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल रेंज का हो सकता है, क्योंकि आप बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो टेक्स्ट का या शब्दों का तो सम कर नहीं सकते। सो हम सिर्फ सैलरी का ही यूज कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि सैलरी ही हमारे डाटा में जो है न्यूमेरिकल कॉलम है। yes sir. ओके, सो इफ आई अप्लाई हियर सम, सो अब इसमें देखो यहाँ नंबर 1 है और यहाँ नंबर 2 है, इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, मैं पूछ सकता हूँ? इसमें वो हाँ, इसमें इसमें वो ब्रैकेट का फर्क है। हम्म, तो नंबर 1 जो है वो हमारा क्या कहते हैं कंपलसरी पैरामीटर है, और जो नंबर 2 है वो हमारा ऑप्शनल पैरामीटर है। ओके, yes sir. और जब मैंने कहा कि इस नंबर 1 कंपलसरी है तो लेट्स ट्राई, अगर मैं नंबर 1 नहीं देता तो ये क्या देगा? ये देखो, इसने एरर दे दिया। सो हियर इज द थिंग कि हमें कोई भी एक नंबर टाइप करना ही पड़ेगा इसमें। अगर मैं सिर्फ 2 कर दूं तो ये सिर्फ मेरे को 2 आउटपुट दे देगा। क्यों? क्योंकि उसने किसी चीज का सम करा ही नहीं। अब नंबर 1 हमने दे दिया, नंबर 2 वो ऑटोमेटिकली प्लस कर देगा 0 से, क्योंकि हमने कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी। अब अगर मैं 2 के बाद यहाँ 5 दूं तो ये मेरे को कितना आउटपुट देगा आपके अकॉर्डिंग? 7 हाँ, तो ये हमें 7 का आउटपुट देगा। ओके, समझ गए होगे आप सम से, मतलब बेसिकली सम क्या होता है। सो इफ आई पास हियर द रेंज ऑफ दिस, सो ये हमें टोटल सैलरी बता देगा, ये टोटल सैलरी क्या है। ओके अंश, yes sir. चलो तो यहाँ आगे चलते हैं सम की तरफ। अभी तो आसान आसान लग रहे होंगे ये फॉर्मूलेज, नहीं? सर इतने तो आते हैं। क्या अंश, आवाज नहीं आई आपकी। सर इतने तो आते हैं, मतलब ये काउंट इफ और काउंट ब्लैक नहीं आता था। अच्छा, तो आप समझिए अब काउंट इफ और काउंट ब्लैंक का मतलब। यस सर. ओके, तो अब सम इफ की तरफ चलते हैं हम, ठीक है? ओके सर. अब जैसे काउंट इफ होता है ऐसी सम इफ भी होता है। सो अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द टोटल ऑफ एचआर डिपार्टमेंट सैलरी, कि मुझे जितने भी एचआर डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉइज हैं उनकी सबकी सैलरी का टोटल चाहिए, कि भाई हमारे एचआर डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंस जा रहा है सैलरी से रिलेटेड। ओके, सो इफ आई अप्लाई हियर सम इफ, आप इन पे पैरामीटर्स पे ध्यान देना। अगर आपको पैरामीटर्स समझ में आ गए तो फिर आप आंसर आसानी से निकाल दो किसी भी चीज का। अब सबसे पहले हमसे क्या मांगा है? रेंज। अब आपने क्वेश्चन में ध्यान दिया तो अब आपने क्वेश्चन पे ध्यान दिया हो तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि कैलकुलेट द टोटल ऑफ एचआर डिपार्टमेंट सैलरी, मतलब डिपार्टमेंट में जो एचआर है उनकी सैलरी का सम चाहिए मुझे। ओके, ओके, सो अब इसमें इसमें मैं ये वाली रेंज पास करूंगा, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाली, ठीक है? और मैं क्राइटेरिया क्या दे दूंगा कि भाई इसमें एचआर होना चाहिए, और सम रेंज ऑप्शनल पैरामीटर, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसके बाहर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। हाँ. सो अब अगर मैं इसको यहाँ से ये सम रेंज दे दूं कि भाई तुझे इस रेंज का सम करना है, ठीक है? सो ये अब सही बन गया कि भाई ये रेंज है, ये क्राइटेरिया है और इसका सम करना है। हाँ. अब मैं एंटर मारूंगा तो मेरे को टोटल दे देगा कि टोटल एचआर डिपार्टमेंट की सैलरी 1,28,000 है, ठीक है? सो अब अगर आपने यहाँ ध्यान से देखा तो मैंने लिख रखा है इट्स ऑप्शनल पैरामीटर यूज्ड इन द केस व्हेन यू ओनली हैव टू सम ऑन द कंडीशन ऑफ नॉन न्यूमेरिक कंडीशन। सो अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पे नॉन न्यूमेरिक कंडीशन दी थी कि मुझे इस डिपार्टमेंट में से, और ये चाहिए, क्या कहते हैं, ये सैलरी चाहिए एचआर डिपार्टमेंट की टोटल। सो एचआर डिपार्टमेंट की सैलरी तो ये वाली जो कंडीशन है वो तो नॉन न्यूमेरिक बेस होगी, है ना? हाँ. अब अगर मैं यहीं पर आपसे कहता कि मुझे सम इफ और रेंज हमारी ये, और मैं क्राइटेरिया आपसे कहता कि मुझे वो सैलरीज दे दो जो कि, मतलब उन सैलरीज का क्या कहते हैं सम दे दो जो
ग्रेटर देन 20,000, ठीक है। सो अगर मैं एंटर मारूंगा तो ये मेरे को उन सैलरीज का काउंट दे देगा जो 20,000 से ज्यादा है, काउंट कह रहा हूँ, सम दे देगा, समझ गए? यस सर। सो अब इसमें मैंने क्या कहते हैं, मैंने इसमें सम रेंज यूज नहीं करा। तो आप समझ गए होंगे कि सम रेंज हम जब यूज करते हैं जब हमें किसी भी नॉन न्यूमेरिक कंडीशन के बेसिस पे किसी चीज का सम निकालना हो, हाँ समझ गए? हेलो अंश, हेलो, हाँ समझ गए अंश? यस सर। ओके। सो अब आप इतना तो समझ ही होगे, जब हमें न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल डाटा से वैल्यू निकालनी होती है या सम निकालना होता है तो हम उसमें सम रेंज नहीं देते। और जब भी हमें कोई नॉन न्यूमेरिकल कंडीशन के बेसिस पे सम निकालना हो न्यूमेरिक रेंज का, तो इसलिए हम फिर सम रेंज को पास करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है। मैंने यहाँ सैलरी को पास कर रखा है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में एचआर की कंडीशन देके और सैलरी पास कर रखी है मैंने, समझ गए अंश? हाँ सर। तो आगे बढ़े फिर दूसरे फॉर्मूले पे। यस सर। ओके। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास सम इफ्स। अब सम इफ में और सम इफ्स में क्या क्या डिफरेंस होगा बेसिकली, अगर मैं आपसे पूछूं तो? इसमें एक से ज्यादा कंडीशन लगेंगी। बिल्कुल सही। तो लेट मी अप्लाई है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख रहा है, कैलकुलेट द सैलरी विच इज अबव देन 30,000 एंड लेस देन 40,000 एक्सक्लूडिंग डेवऑप्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने तीन कंडीशन दे रखी है। अगर मैं आपसे पूछूं तो, कि भाई हाँ डिपार्टमेंट में डेवऑप्स होना चाहिए और उस डेवऑप्स डिपार्टमेंट में उन सैलरी का टोटल दे दो जो कि 30,000 से अबव हो और लेस देन हो 40,000। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे डेवऑप्स की जगह एचआर कर दो। ओके, सो लेट मी अप्लाई हियर सम इफ्स एंड, तो यहाँ पे अब सबसे पहले इसने पूछा है सम रेंज, कि हमें सम किस रेंज का करना है, समझ रहे हो? तो हमें सम किसका यस करना है, सर। सैलरी का, ठीक है। सर अब हमसे पूछा क्राइटेरिया रेंज वन, कि अब जैसे हम, मैंने यहाँ पे एक्सक्लूडिंग एचआर लिखा था, सो एचआर तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाली रेंज में है, इस वाली रेंज में है। और यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया क्या दे दिया कि भाई नॉट इक्वल्स टू एचआर। ओके, ये नॉट इक्वल्स टू का साइन होता है अगर आपने लॉजिकल ऑपरेटर और एक और ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और एक ऑपरेटर और होते हैं, वो दो ऑपरेटर्स होते हैं, उसमें पढ़ाया जाता है, अगर आपने पढ़ा हो तो नॉट इज इक्वल्स टू का साइन होता है ये। ओके, हेलो, ओके सर। ओके। तो अब अगर आप ये देख रहे होगे तो अभी तक तो सब ठीक है, सब सेम ही है, जैसे सम इफ में था सब सेम ही है, बस उसमें सम रेंज जो था वो ऑप्शनल था, इसमें कंपलसरी कर दिया सम रेंज। और जो क्राइटेरिया रेंज टू और क्राइटेरिया टू है वो हमारा ऑप्शनल है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। तो अब अगर मैं एक कॉमा लगाऊंगा तो क्राइटेरिया रेंज टू पूछ लेगा। सो क्राइटेरिया रेंज टू क्या है कि भाई इसमें क्राइटेरिया क्या दिया है कि हमने जो भी 30,000 से ज्यादा हो, और अब दूसरी तीसरी कंडीशन क्या है कि इस वाली रेंज में जो भी 40,000 से लेस। 40,000 से लेस हो। सो अभी मैं वो काउंट उनका सम निकाल के दे देगा। ओके, सो ये 67,000 हमारा आंसर आया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये हमारी 4 HR सैलरीज हैं, इसमें से 30,000 से अब एक ये है 34, अच्छा एक्सक्लूडिंग एचआर बोला था, सॉरी, एचआर डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए इसमें, एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है ना मैंने। हाँ सो एचआर डिपार्टमेंट अगर हटा दो तो ये बाकी बचे, तो एक तो ये होगी 30,000 से अब और 40 से नीचे, और एक हो गई, ये होगी। सो अगर मैं इसका सम करूंगा तो ये 67,000 ही आ रही है, अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो। ओके, सो अब आप सम समझ गए, सम इफ समझ गए, और सम इफ समझ गए, काउंट ब्लैंक समझ गए, काउंट इफ समझ गए, काउंट इफ, काउंट ए, काउंट। सो इसमें अभी तक कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके, सो आगे बढ़े हम सम प्रोडक्ट की तरफ। यस सर। ओके, सो सम प्रोडक्ट क्या करता है बेसिकली, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल हमें सैलरी वाला कॉलम दे रखा है और फिर हमें मंथ दे रखा है कि कितने महीने बंदा काम करता है जो एम्प्लॉई है,
और फिर हम उसकी एनुअल सैलरी निकाल ली हो कि हम ऑन एन एवरेज हम एनुअल कितना पे करते हैं एक एम्प्लॉय को, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हमें निकालना होता तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली सैलरी को मंथ से मल्टीप्लाई कर देते, जो मैंने कर रखा है। क्या सर? अगर हमें एनुअल सैलरी निकालनी होती, जैसे किसी भी एक एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी निकालनी होती मंथली बेसिस, वैसे तो ईयरली होता है, लेकिन कोई कोई होता है जो हाफ ईयरली काम करता है, या फिर जो फॉर एग्जांपल चला गया कंपनी छोड़ के, वो बात अलग है। तो अगर हमें एनुअल सैलरी निकाल लिया तो हम सीधा सैलरी को मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही करेंगे। यस सर। ओके, सो यहाँ पे अब हमारा एक कॉलम बन गया कि भाई हमारी एनुअल सैलरी कितनी है, और फिर हमने इसका टोटल निकाल दिया सम से। देख रहे हो, हमने इसका टोटल निकाल रखा है, दिख रहा है अंश? यस सर। ओके, सो अब हमें इससे पता चल गया कि हमारा मतलब ऑन एन एवरेज तो नहीं कहूंगा, मतलब एनुअल बेसिस पे कितना खर्चा होता है सैलरी से रिलेटेड कंपनी को, समझ जाएंगे इससे तो हम। अब हमें सम प्रोडक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर मैं यहाँ पे सम प्रोडक्ट पास करता हूँ, सो यहाँ पे मेरे से सबसे पहले क्या पूछा, एरे वन। एरे रेंज एक ही चीज होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो सर करेक्ट करेक्ट कर देंगे मुझे, बाकी आई थिंक सो कि एरे और रेंज एक ही चीज होती है। ओके, हेलो। ओके सर। हाँ, सो इसमें एरे वन पूछा तो मैं सिंपली यहाँ से ये एरे सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और एरे टू पूछिए तो मैं ये सेलेक्ट कर दूंगा। अब सम प्रोडक्ट क्या करेगा, इनको मल्टीप्लाई करता जाएगा और इनका सम लास्ट में निकाल के दे देगा हमें, समझ रहे हो? समझे अंश आप मैंने क्या करा? यस सर। इसने क्या, ये क्या करेगा, ये वाला ये जो फंक्शन है वो 45,000 को 12 से मल्टीप्लाई करता चला जाएगा, ऐसे सबको मल्टीप्लाई करके और लास्ट में उसका सम कर देगा। ये देखो सेम ही आ रहा है। यस सर। तो सम प्रोडक्ट के हेल्प से हमें एनुअल सैलरी वाला कॉलम जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा डायरेक्ट बता सकते हैं, मतलब मैनेजर वगैरह हो गया किसी भी लीड को, कि भाई टोटल एक्सपेंस जो है वो 2,61,000 है, सॉरी 26,10,000 है सैलरीज के ऊपर, समझ गए? यस सर। सो आगे बढ़े अगले अगले फंक्शन की तरफ। सर एक बार और समझाना नहीं। सम प्रोडक्ट, यस सर। ओके। तो सम प्रोडक्ट का मैं बेसिकली एक सेकेंड में दोबारा बता देता हूँ यहाँ। तो सम प्रोडक्ट क्या करता है कि वो जैसे आप उसे जो भी रेंज दोगे ना, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे सम प्रोडक्ट लिखा और मैंने यहाँ पे एरे वन पास करी, मैंने ये वाली रेंज पास करी सिंपली, तो अब इसको क्या आउटपुट देना चाहिए अगर मैं सिंगल रेंज पास करता हूँ तो आपके अकॉर्डिंग? एरर। नहीं, एरर नहीं देगा, ये शायद टोटल दे देगा, हाँ। तो ये इस वाली रेंज का टोटल दे देगा हमें। हाँ टोटल ओके, देगा। सम सम दे देगा मतलब बेसिकली, क्योंकि हमने इसको एरे टू नहीं दी, समझे? तो इफ अगर मैं यहाँ पर कोमा लगा के और ये वाली रेंज भी पास कर दूंगा, तो ये अब ये करेगा कि ये इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से, मतलब बेसिकली सी कॉलम को डी कॉलम से मल्टीप्लाई करके और उसका लास्ट में टोटल निकाल के दे देगा हमें। ये दे दिया, समझे? यस सर। अब समझ में आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। ओके, तो अब आगे बढ़े एवरेज की तरफ। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट इज एवरेज। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे एवरेज से आप क्या समझ रहे हो कि एवरेज क्या होता है? किसी भी चीज का एवरेज निकालना अगर देखा जाए तो, है ना अंश? गलत तो नहीं बोल रहा मैं? यस सर। तो किसी भी रेंज का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो हम एवरेज का यूज करते हैं बेसिकली, या फिर हम वैसे भी, अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस, है ना? कि भाई अगर मैंने यहाँ पे 2, 5, 6, 9 ये सब लिखा और इसका फिर मैंने सबसे पहले सम करा, ठीक है, और सम करके फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितनी, ये 4 ऑब्जर्वेशंस थी हमारी, और मैंने इसको एंटर कर दिया, तो ये हमारा एवरेज आ गया एक तरीके से, है ना? यस सर। सो ये फॉर्मूला भी सेम ही चीज करता है कि जैसे मैंने एवरेज निकाला सैलरी का, सो मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ एवरेज, और
वही सेम की नंबर 1 ऑप्शनल है, नंबर 2 कंपल्सरी, वो है नंबर 1 कंपल्सरी है, नंबर 2 ऑप्शनल है। ओके, सो यहाँ पे yes, मैं सैलरी की रेंज पास कर देता हूँ एंड इसको कर देता हूँ एंटर, तो ये हमें एवरेज सैलरी दे देगा कि एवरेज सैलरी कितनी है। अब ये आपने यहाँ देखा, अगर आपको वैसे देखना हो कि इसका सम क्या है, काउंट क्या है, सैलरी क्या है, तो वो कहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ पर दिख रहे हैं। yes sir, यहाँ पे नीचे ये ऑलरेडी दिखा देता है कि इसका काउंट कितना होगा, सम कितना होगा, एवरेज कितना होगा। ओके, yes sir, सो अभी तक तो इतना समझ में आ गया होगा, जितने मैंने फॉर्मूले समझाए या फॉर्मूले कह रहा हूँ, फंक्शन समझाए बेसिकली। yes sir, ओके, तो आगे बढ़े हम। yes sir, अब हम बढ़ते हैं एवरेज ए की तरफ। अब ये एवरेज जो ए है वो बेसिकली यूज तो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये काउंट ए की तरह यूज करते हैं हम इसे, कि जो भी मतलब क्या कहते हैं अल्फाबेटिकल वो होते हैं, वो उनको काउंट करता है। ओके, सो अब जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि वर्क एज अ काउंट ए हियर बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल बट कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। समझे आप इससे मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसमें खाली चलो मैं समझा देता हूँ, कोई नहीं। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एवरेज ए, सो अब यहाँ पे मेरे से वैल्यू 1 वैल्यू 2 वही बेसिक पहले की तरह पूछा। सो yes अब sir, अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिक के साथ साथ नॉन न्यूमेरिक भी पास कर दूं, सो ये मुझे कितना एवरेज देगा, या फिर मैं पूछूंगी कितने से डिवाइड करेगा बेसिकली, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना 2 6 8 9 लिख के और फिर उसको पहले सम करा, उसका फिर टोटल से डिवाइड करा, तो यहाँ पे कितना टोटल लेगा, ये 9 9 18 टोटल लेगा या फिर सिर्फ ये 9 न्यूमेरिकल वाला टोटल लेगा? हाँ जी अंश बताइए जरा, आपको क्या लगता है? पता नहीं, ओके, सो मैं बताता हूँ, ये सिर्फ 9 ही जो है वो लेगा, क्या कहते हैं 9 ही टोटल आउटकम्स लेगा, काउंट लेगा मतलब बेसिकली अगर मैं कहूँ। क्यों? क्योंकि जो न्यूमेरिकल जो है वो तो सिर्फ 9 ही है ना, 9 ही वैल्यू है ना जो न्यूमेरिकल है, और उसी का एवरेज निकालना है इसे। सो इफ आई गो हियर फॉर वैल्यू, सो नहीं सॉरी माय मिस्टेक, ये 18 लेगा टोटल। हमने नॉन न्यूमेरिक भी पास कर दी ना, हाँ तो नॉन दोनों का न्यूमेरिक देगा, पास कर दी, तो ये दोनों को काउंट करके और सिर्फ इसका एवरेज कर देगा, मतलब इसका टोटल करेगा नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू का, और नॉन न्यूमेरिक प्लस न्यूमेरिक को बोथ को काउंट करके और न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड कर देगा और एवरेज दे देगा। समझ गया आप? yes sir, ओके, अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दूं, तो इसको कितना आउटकम देना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? no, नहीं, आउटकम नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आंसर क्या आना चाहिए अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे बंद करके एंटर करूंगा आपके अकॉर्डिंग? पता नहीं सर, नॉर्मल एवरेज आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमने नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू पास ही नहीं करी, सो ये न्यूमेरिकल पास करी, तो सिर्फ न्यूमेरिकल को लेगा। ओके, समझ गए अंश? yes sir, कोई दिक्कत अभी तक, परेशानी कुछ किसी भी फंक्शन में? नहीं सर, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पे। सो अब आता है एवरेज इफ। अब आप एवरेज इफ या इफ्स से समझ ही गए होगी बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, सिंगल कंडीशन फिर इफ्स में मल्टीपल कंडीशन, इतना तो समझ ही गए होगे आप। ओके, सो अब जैसे इसमें पूछ रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज सैलरी ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। ओके, आवाज आ रही है अंश? yes sir, सो हियर इज माय क्वेश्चन कि कैलकुलेट द एवरेज सैलरी ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, तो सबसे पहले मैं एवरेज इफ पास करूंगा। ओके, अब देखो इसमें डेफिनेशन का लिखी हुआ है, फाइंड एवरेज अर्थमेटिक मीन फॉर द सेल स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। अब इससे क्या समझे आप? बेसिकली एवरेज इफ से क्या समझे आप, कि अगर मैं बोलूं कि एवरेज इफ क्या होता है? तो मतलब इसमें एक ही रेंज, मतलब एक ही क्राइटेरिया चाहिए होगा, एक, हाँ हाँ, एक ही हम कंडीशन दे सकते हैं बेसिकली,
एक ही क्राइटेरिया, हाँ सही कह रहे हो आप, एक ही क्राइटेरिया दे सकते हैं। सो अगर मैं इसको पास करता हूँ तो इसने मेरे से सबसे पहले क्या पूछा, रेंज। रेंज होगी मेरी ये वाली, हाँ ठीक है। क्राइटेरिया क्या हो गया मेरे पास कि मुझे इसमें चाहिए क्या, HR, अच्छा ओके। और एवरेज रेंज पूछा, अब एवरेज किसका करना है, तो मैंने सैलरी का बोला था, तो सैलरी का एवरेज हो जाएगा इसमें, समझे। मैंने क्या क्या करा, यस मैंने रेंज में रेंज दे दी, और क्राइटेरिया में HR दे दिया, और फिर एवरेज रेंज में मैंने सैलरी दे दी जिस चीज का एवरेज करना था, ओके। समझ गया अंश? यस सर। कोई डाउट अभी तक? नो स्क्रीन सर। शेयर हो रही है ना प्रॉपरली? यस सर। ओके। सो अगर मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा तो मेरे पास 32,000 दे देगा कि भाई एवरेज सैलरी जो है वो HR की वो 32,000 है, ओके। ओके अंश, शैल वी मूव यस फॉरवर्ड? सर। अगले पे चलना चाहिए अब। यस सर। अब एवरेज इफ्स आ गया, अब इससे भी आप समझ ही गए होगे कि एवरेज इफ्स का काम क्या होता है। यस सर। इसमें कि हम, एक से ज्यादा। हाँ हाँ बस बस सही बोला आपने कि हम एक से ज्यादा ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं, मल्टीपल, जितनी आप देना चाहो। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोमा करता रहूंगा तो वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। सो इसमें भी मैंने सेम ही करा है कि मैंने इसमें सबसे पहले एवरेज रेंज दे दी, सम की तरह ही होता है, सेम टू सेम सम इफ्स की तरह। सबसे पहले एवरेज रेंज दे दी कि मुझे एवरेज किसका निकालना है, सैलरी का। फिर मैंने क्राइटेरिया रेंज वन दे दी कि मुझे क्राइटेरिया रेंज वन क्या चाहिए, इस एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में HR हो, ठीक है। और फिर मैंने थर्ड क्राइटेरिया क्या दे दिया कि मतलब ये सेकंड क्राइटेरिया क्या दे दिया कि भाई इस रेंज में, सैलरी वाली रेंज में जितनी भी 30,000 से अब और जो 40,000 से नीचे है, उन सैलरी का एवरेज आ जाए HR डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, ओके। यस सर। सो अगर यहाँ पे एंटर मारूंगा तो इसने मेरे को एवरेज दे दिया कि भाई HR डिपार्टमेंट में जितनी भी सैलरीज हैं जो कि 30,000 से ज्यादा है और 50,000 से लेस है, एक सेकंड मेरे को यहाँ पे करेक्शन करने की जरूरत है। सो ये हमारा 39500 आ गया कि जितनी भी 30,000 से अब सैलरी हो, 50,000 से नीचे सैलरी है HR डिपार्टमेंट में, इसने उसका एवरेज निकाल के दे दिया हमको, ओके। यस सर। ओके, सो आगे बढ़े आप अगले फॉर्मूले पे। यस सर। तो अब तो बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले रह गए, मतलब ऑलमोस्ट एंडिंग पे है। तो अब अगर मैं पूछूं कि मैक्स का मतलब क्या होता है, सो मैक्स से आप बेसिकली ये डेफिनेशन मत देखो, आप वैसे सोचो कि मैक्स का मतलब क्या होता है, मैक्स से हम क्या समझते हैं। मैक्स का मतलब ज्यादा। हाँ मतलब मतलब मैक्सिमम। जो सबसे ज्यादा हो, कह सकता हूँ मैं यस सर। कि मैक्सिमम वैल्यू बता दो किसी भी न्यूमेरिक रेंज में, है ना। सो अगर मैं इससे पूछूं कि सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन सी है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने एम्प्लॉय को, तो अगर मैं ये वाली रेंज पास कर दूं, सो ये मेरे को हाईएस्ट सैलरी बता देगा कितनी जाती है हमारी किसी भी एम्प्लॉय को। तो ये देखो इसने बता दिया कि 45,000 इज द हाईएस्ट सैलरी, है ना। यस सर। सो मैक्स भी समझ ही गए होगे, ये तो चलो बच्चों वाला था, है ना। यस सर। ओके, सो अब मैक्स शिफ्ट्स की तरफ चलते हैं। सो मैक्स शिफ्ट्स, यस, दिस इज द मेन। तो अब फॉर एग्जांपल, मतलब मैक्स इफ इसमें इफ नहीं होता, आपने अगर गौर किया हो तो इसमें मैक्स इफ नहीं होता, मैक्स इफ्स होता है सीधा। यस सर। तो वो, अब वो एक्सेल वाला का है कि उन्होंने मैक्स इफ इसमें रख नहीं रखा, इन्होंने डायरेक्ट मैक्स इफ्स रख रखा है, ओके। सो अब इससे भी आप समझिए हो कि एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई कर दी हमने इसमें, है ना। इफ्स से तो इतना तो समझिए हो, जब से हम इफ्स इफ्स करते हुए आ रहे हैं, यस सर। ओके। सो अब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देखूं कि भाई कैलकुलेट द हाईएस्ट सैलरी एक्सक्लूडिंग HR डिपार्टमेंट, कि भाई HR डिपार्टमेंट को हटा के जो सबसे हाईएस्ट सैलरी हो वो दे दो हमें, ओके। सो इफ आई अप्लाई हियर मैक्स इफ्स, सो मेरे से सबसे पहले क्या पूछा, मैक्स रेंज वन, किस चीज का मैक्स चाहिए, तो मैंने कहा सैलरी का मैक्स चाहिए, है ना। और फिर मेरे से पूछा क्राइटेरिया रेंज वन, तो क्राइटेरिया रेंज वन ये है, और क्राइटेरिया क्या है मेरे पास कि इसमें जो है वो HR नहीं होना चाहिए,
ओके। हम्म, अब अगर मैं इसको बंद कर दूं और एंटर मार दूं तो मेरे को निकाल के दे देगा कि एचआर डिपार्टमेंट को हटा के जो हमारी सैलरीज है उसमें सबसे हाईएस्ट कौन सी है, 35,000। ओके। यस सर। और ये जो है वो टेस्टिंग डिपार्टमेंट की है, ये रहा, दिख रहा है अंश? यस सर। ओके। और सेम होता है मिनिफ्स, मिन पे अभी हम जाएंगे, बाकी मिनिफ्स आप समझ लो पहले, क्योंकि यूज यही होता है बेसिकली। सो अब ये भी आप समझ ही गए हो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू आती है और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आती हाँ। है ना? सो इफ आई गो हियर फॉर मिनिट्स, सो इसमें मैं सबसे पहले पूछा कि मिनिमम रेंज किसकी चाहिए, तो मैंने कहा सैलरी में चाहिए हमें मिनिमम। फिर हमसे क्राइटेरिया वो रेंज 1 पूछा तो हमने क्राइटेरिया रेंज 1 दे दी। और फिर हमसे क्राइटेरिया 1 पूछा तो इसमें हमने क्या लिख दिया कि भाई एसोसिएट्स नहीं होने चाहिए। ओके। सो लेट मी डू वन थिंग कि मैं यहाँ पे साइन, ओके, और मैंने इसको बंद कर दिया, मैंने एंटर कर दिया, तो ये मेरे को बता देगा कि एसोसिएट्स डिपार्टमेंट को हटा के जो सबसे लोवेस्ट सैलरी है वो 15,000 है, जो कि डेवऑप्स वाले डिपार्टमेंट की है। ओके, यस समझ गया अब मिनिट्स मैक्स वगैरह ये सब? यस सर। ओके। सो अब आगे बढ़े, ऑलमोस्ट एंडिंग पे है। हेलो। यस सर। ओके। सो लार्ज से आप क्या समझते हो? अब जैसे हम मैक्स पढ़ के आए वैसे ही लार्ज से हम आप क्या समझते हो कि लार्ज क्या होता है बेसिकली? लार्ज मतलब कुछ भी बोल सकते हो, अगर नहीं आते तो भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लार्ज मतलब उसकी मतलब लंबाई कितनी होगी? नहीं नहीं, लंबाई तो नहीं, मतलब बेसिकली लार्ज भी मैक्स मैक्स की तरह ही होता है बेसिकली लार्ज, अगर मैं आपको बोलूँ तो। समझ रहे हो आप? क्योंकि मैक्सिमम और लार्जेस्ट का मतलब एक ही है। हाँ, हालांकि आपने उस वाली वे में तो ठीक बोले कि लार्जेस्ट तो सबसे बड़ा क्या होगा, है ना? यस तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्स में और लार्ज में क्या डिफरेंस है जब दोनों एक जैसे होते हैं, तो आइडिया? नो सर। ओके। सो मैं बताता हूँ। सो मैक्स से जो होता है वो सबसे मतलब ऑलमोस्ट सबसे हाई वैल्यू आती है, जो सबसे हाईएस्ट होती है किसी भी रेंज में। जैसे इस वाली रेंज में 45,000 सबसे हाईएस्ट थी, है ना? यस सर। और हम लार्ज के थ्रू ये फाइंड कर सकते हैं कि सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, थर्ड हाईएस्ट कौन सी है, फोर्थ हाईएस्ट कौन सी है ना? कि भाई 45 तो सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्या है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, है ना? तो आप यहाँ पे नंबर्स के अकॉर्डिंग या पोजीशन के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं कि लार्जेस्ट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि सेकंड लार्जेस्ट क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे लार्ज लिखूं, अब इसमें सबसे पहले मुझसे क्या पूछा, एरे पूछा, तो एरे मैंने पास कर दी। और मुझसे के पूछा कि मतलब कौन से नंबर है चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया। अब ये मुझे क्या आउटपुट देगा, 45,000 ही देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वही है, तो इसने मेरे को 45,000 दिया। लेकिन अब अगर मैं यहाँ 1 की जगह 2 लिख दूं, तो ये मुझे क्या देगा, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू देगा, जो कि 35,000 है। ओके। यस ओके अंश, समझ में आया? यस सर। सो मैक्स में और लार्ज में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? यस सर। क्या होता है? मतलब लार्जेस्ट में एक से ज्यादा मतलब मैक्सिमम। ओके। सो लार्ज से आप क्या निकाल सकते हो कि आप nth नंबर तक लार्जेस्ट नंबर निकाल सकते हो किसी भी रेंज में। ओके। फॉर सपोज मैंने बोला कि मुझे मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो अब मैक्सिमम नंबर तो आप मैक्स लगा के निकाल दोगे कि भाई सबसे फर्स्ट पोजीशन पे ये बंदा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड पे कौन है या थर्ड पे कौन है, तो आप वो लार्ज के थ्रू निकाल सकते हो। ओके। यस। ओके। सो अब लार्ज आपको समझ में आ गया, और बेसिकली मैक्स भी समझ में आ गया, मिन भी समझ में आ गया। ओके। हाँ, मिन एक बार मैं बता देता हूँ कि मिन मैंने डाला। सो ये सबसे हमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू दे देगा बेसिकली। ओके। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि 12,000 जो है सबसे लोवेस्ट है। ओके, किसी भी रेंज में। हाँ, इसमें आप एक चीज और कर सकते हो कि जैसे अब ये तो चलो
सेकंड हाईएस्ट हो गया। अब मैंने आपसे बोला कि मुझे चाहिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीनों एक साथ चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं करली ब्रैकेट लगाऊंगा, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट और फोर्थ हाईएस्ट, ये टाइप करके करली ब्रैकेट बंद कर दूंगा और फिर ब्रैकेट बंद कर दूंगा। इससे हमें क्या वैल्यू देगा कि जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट वैल्यू है वो दे देगा हमें। ये देखो दे दिया हमें 35,000, 34,000, 32,000। ओके, यस सर। सो ये इससे आप एक से ज्यादा भी निकाल सकते हो। बेसिकली मेरा बताने का मोटिव ये था। ओके, अब आप ओके सर। सारे फॉर्मूले समझ गए। अब हम आते हैं स्मॉल पे। अब स्मॉल बेसिकली काम क्या करता है, वही लार्ज वाला काम है। लार्ज सबसे लार्जेस्ट बताता है और स्मॉल सबसे स्मॉलेस्ट बताता है। सेम जैसे मेन है, अब मेन हमें सबसे स्मॉल वैल्यू बताएगा, तो हम वो चीज हम स्मॉल के उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 करा तो ये हमें 12,000 ही आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम जो सैलरी है वो 12,000 ही है, जो फर्स्ट मिनिमम है। ओके, एंटर मारूंगा तो ये 12,000 दे दिया इसने। अब यहाँ पर अगर मैं 1 की जगह मैं कहूँ कि भाई फिफ्थ स्मॉलेस्ट वैल्यू दो मेरे को, जो कि नीचे से 5वीं हो, समझ रहे हो? तो अब अगर मैं इसको एंटर मारूंगा तो वो फिफ्थ स्मॉलेस्ट वैल्यू दे देगा, समझ गए? अब यहाँ पर भी सेम, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे 5 हटा के और मैंने करली ब्रैकेट में लिख दिया कि मुझे सेकंड स्मॉलेस्ट, फोर्थ, फिफ्थ स्मॉलेस्ट और मुझे फोर्थ स्मॉलेस्ट, ये 3 नंबर चाहिए मुझे, जो इन पोजीशन पे सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट हो। ओके, सेकंड, फिफ्थ और फोर्थ। यस सर। अब मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा तो ये क्या दे दिया इसने, अच्छा ब्रैकेट, अब दे देगा आंसर। सो ये इसने क्या दिया है, मैंने तो सेकंड, फिफ्थ और फोर्थ बोला था। अच्छा पॉइंट लग गया। ओके, दे दिया इसने तीनों वैल्यूज, सेकंड पे कौन सी है, फिफ्थ पे कौन सी और फोर्थ पे कौन सी है। यस सर। ओके, सो यही थे अंश बस आपके एग्रीगेट फंक्शंस। अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट होगा नहीं आपको, जहां तक मुझे लग रहा है। यस सर। तो सारे समझ गए। अभी भी अगर आपको किसी भी फंक्शन में डाउट हो रहा हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। है अंश कोई डाउट? नहीं सर। ओके, सो एग्रीगेट फंक्शन से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो आपके व्हाट्सएप पे ही आएंगे, जो ग्रुप बन रखा है। हम उस पर आपको सेंड कर देंगे टास्क, और आप फिर वहाँ उन टास्क को परफॉर्म करके और हमें सबमिट कर सकते हो। ओके, कोई भी डाउट आएगा तो आप पूछ लेना। ठीक है सर। ओके अंश, ठीक है सर। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप पूछ लेना मेरे से। ठीक है सर। ओके, बाय अंश।